परिचय देने से पहले और आप सबका वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि जो है हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे, मतलब इस घर में आए हुए हमें 1.5 साल हो गया है और तब से जो है एक छोटी सी किचन में हमारा जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। तो तब से सोच रहे थे कि जब भी थोड़े से पैसे इकट्ठे हो जाएंगे ना तो सबसे पहले हम किचन बनवाएंगे, क्योंकि घर का बाथरूम और किचन जब तक अच्छा ना होना तब तक घर अधूरा होता है। और बहुत छोटी सी किचन है, जैसे तैसे हमारा गुजारा हो रहा था उसमें। तो बहुत ही जो है मेहनत करने के बाद जो है नतीजा यहाँ तक पहुँचा है कि कुछ पैसे हमने एक एक करके जोड़ा था। उस पैसों को हमने सोचा कि अगर हम उसको रख के रहेंगे तो कहीं ना कहीं खर्च हो जाएंगे, तो जितना भी है जहाँ तक काम हो सकता है उतना हम काम करवा लेते हैं। तो फाइनली आज मिस्त्री लग गए थे और लेबर आज मिला नहीं, तो हस्बैंड जी खुद ही आज जो है काम कर रहे थे। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये वाला रूप मुझे इनका बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी काम का रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, पर जो है हमेशा ऑफिस में बढ़िया से अच्छे से कपड़े वगैरह पहन के जाते थे, तो उस तरह से ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ऐसे धूप में मेहनत कर रहे थे तो मुझे, मतलब मैं उनकी वाइफ हूँ तो मुझे ना कम अच्छा लग रहा था। फ़िलहाल जो है वो अपने काम में लगे थे और अभी तो मतलब मिस्त्री का काम लगा हुआ है, आज से ही स्टार्ट हुआ है। तो घर में मतलब खूब सामान इधर उधर फैला हुआ है, क्योंकि बार बार रेत सीमेंट ये सारी चीज़ें जब ऊपर नीचे होती हैं ना तो पूरे घर में जो है कूड़ा कचरा तो फैल ही जाता है। फ़िलहाल ये अपने काम में लगे थे तो मैंने सोचा तब तक मैं भी अपना काम निपटा लेती हूँ। ये बेडशीट काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो सबसे पहले मैंने बेडशीट को चेंज किया। तो ये था हमारा छोटा सा सपना जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब कर लेते हैं आप सभी का वेलकम। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। और कैसे हैं आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके। प्लीज़ वीडियो को फुल देखना और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। आज वीडियो एडिट करने से इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रही थी तो ये एक हमारी जो है सहेली है, मतलब हम जैसे वो हाउसवाइफ हैं, घर का काम संभालती हैं, तो वो ना वीडियो बहुत अच्छा अच्छा डालती हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब पे भी। तो आज उनका ना सिल्वर प्ले बटन आया था और इतना इमोशनल होके वो मतलब सारी चीज़ें बता रही थी, जो जो संघर्ष उन्होंने किए, कैसे अपने काम को स्टार्ट किया यूट्यूब पर, कैसे यहाँ तक पहुँची, वो सारी चीज़ें उसमें बता रही थी। और बोल रही थी कि जो है यहाँ तक अब अगर मैं पहुँची हूँ ना तो सबसे बड़ा सपोर्ट जो मुझे किसी ने किया है वो मेरे हस्बैंड जी ने किया है। और वो कहते कहते ना इमोशनल हो गई, रोने लग गई। तो मैं भी ना सोच के इमोशनल हो गई। तो मतलब जो है ये जो यूट्यूब का सफ़र है, संघर्ष है, ये आसान नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक एक रुपये जो है यहाँ पे कमाना पड़ता है। एक रुपये कमाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 6 से 7 घंटे की हम वीडियो बनाते हैं, उसके बाद जो है 2-3 घंटा हमें लग जाता है एडिट करने पर। और उसके बाद अगर जो है 30-40 व्यूज़ आता है तो बहुत ही तकलीफ़ होती है, बहुत ही दुख होता है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और अपने फैमिली में अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि जो है हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि छोटे यूट्यूबर को कोई भी जल्दी सपोर्ट नहीं करता है, तो अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए। और उनका सिल्वर प्ले बटन आ गया ना, सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने खुद को नाम दिया था गृहिणी। और गृहिणी नाम देना मतलब कोई आम बात नहीं है, बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है गृहिणी होना। घर के कामों को संभालना, बच्चों को देखना, हस्बैंड की छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरी करना, उनका ख्याल रखना, सभी को अच्छी अच्छी मनपसंद चीज़ें बना के खिलाना। तो ये सारी चीज़ें ना जो है मतलब जो छोटी मोटी जॉब होती हैं उन सब से कहीं ऊपर हैं। क्योंकि ये जो गृहिणी का काम है ना, ये 24 घंटे होता है। किसी भी टाइम, किसी भी जो है समय आप आवाज़ देंगे तो आपके घर में जो हाउसवाइफ होगी वो आपको मना नहीं करेगी। उसी टाइम पे जो भी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती है ना, उन सब चीज़ों से अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाना चाहती है, आप लोगों को खुश देखना चाहती है।
और उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए, ना ही उसको कोई सैलरी मिलती है, ना ही उसको कोई गिफ्ट मिलता है। फिर भी जो है परिवार की खुशी में ही वो खुद की खुशी ढूँढती है। तो उनकी बातें सुन के ना मुझे बहुत खुशी मिली और एक जो है मुझे भी मोटिवेशन मिल गया कि चलो, हर किसी की ज़िंदगी में संघर्ष तो होता ही है, बिना संघर्ष के सफलता मिलती नहीं है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। तो घर में चाहे छोटा-मोटा ही काम स्टार्ट हो जाए, लेकिन जब भी कोई घर में काम होता है ना, तो काम घर का बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो घर की सफाई भी कर लिया जाए, क्योंकि इस समय पे बहुत ज़्यादा डस्टिंग करने वाली हो जाती है। हर दिन थोड़ी बहुत तो डस्टिंग मैं डेली करती रहती हूँ, फिर भी हमारा घर गंदा हो ही जाता है, क्योंकि हमारा जो घर है ना, ये रोड पे ही है बिल्कुल। तो हमेशा गाड़ी मोटर जाता रहता है, तो धूल मिट्टी काफ़ी उड़ती रहती है। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने सब जगह की थोड़ी डस्टिंग कर ली कि ताकि घर साफ़ सुथरा रहे। और एक चीज़ और बताएं ना, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है साफ़ सफाई वाला घर। मतलब ज़रा सा भी कहीं गंदगी दिखती है तो वो तुरंत ही बोलने लग जाते हैं, और चाहे किसी काम के लिए वो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर सफाई नहीं होगी घर में तो वो ना तुरंत ही गुस्सा होने लगते हैं कि मतलब तुम पूरा दिन घर में रहती हो तो सफाई ढंग से क्यों नहीं होती है। तो मैं हमेशा जो है घर की सफाई का ध्यान रखती हूँ। कभी कभी मेरी दीदी वगैरह कॉल भी करते हैं तो बोलते हैं कि आप तो रोज़ सफाई करती हो। तो मैं कहती हूँ क्या करूँ, सफाई करती हूँ तब ये हाल है, अगर नहीं करती तो। यहाँ पे देखिए मेरा बेटा कैसे जिद कर रहा है, मम्मा मैं फ़ैन साफ़ करूँगा, और वहाँ तक पहुँच भी नहीं रहा है। फिर भी इसने कोशिश तो की, और जब कामयाब नहीं हुआ तो इसने मुझे पकड़ा दिया कपड़ा कि आप साफ़ कर लो, मुझसे हो नहीं रहा है। तो जो है मैंने थोड़ा करके साफ़ सफाई की, पंखा वगैरह भी साफ़ कर लिया, क्योंकि गर्मी के सीज़न में जब हमारा पंखा ना डेली डेली क्या कहें 24 घंटा ही चलता रहता है, तो बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो जाती है। हर 4-6 दिन के बाद हमें घर की सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये जो स्लैब हमारी टूट गई थी ना, वापस से लगी नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी ना जल्दी मेरा काम नहीं सुनते। खुद का काम तो तुरंत ही करवा लेते हैं, मतलब उसी टाइम पर उनका काम होना चाहिए, और जो मेरा काम होता है वो होता नहीं है। और ऊपर से मतलब ये जो दीवार है ना, इतनी पक्की सी है कि इसमें ड्रिल मशीन भी चलाओ ना तो जल्दी से छेद नहीं होता है। कोई भी होल बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पे मेरे बेटे का पिक है स्कूल का, और जब क्रिसमस पार्टी होती है तो इनके स्कूल में जो है ग्रुप फ़ोटो होती है, इनकी मैम है। और इन ये जो फ्रेम है ना, मेरे हस्बैंड ने खुद बनाया है। मैं तो बना नहीं पाती हूँ ये सारी चीज़ें, पर मेरे हस्बैंड ना बहुत मतलब हर चीज़ का हुनर है, सारी चीज़ें उनको आती हैं। बस एक किचन का काम नहीं उनको आता है, बाकी ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरे हस्बैंड को आता ना हो। कभी कभी जो है जब मैं अपना बाल बनाती हूँ ना, तो हमेशा ऐसे सिंपल सा जूड़ा बनाती हूँ, तो मैं कंघी लेके खुद कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे बाल को बनाना है, ऐसे जो है मतलब बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पर मैं कहाँ बना पाती हूँ, क्योंकि मुझे हेयर स्टाइल वगैरह करना आता ही नहीं है। बस मुझे घर का काम करना आता है, खाना बनाना आता है, और 2-4 बातें करनी आती है, बस इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ भी नहीं आता। यहाँ पे मेरा बच्चा जो है वीडियो शूट कर रहा था। ये दोनों ना आज जब से इनकी छुट्टियाँ पड़ी हैं, बिल्कुल भी फ़ोन नहीं चलाते थे पहले, लेकिन जब से छुट्टी पड़ी है ना, ये दोनों फ़ोन बहुत चलाने लगे हैं। तो इनके हाथ में फ़ोन था, तो मैंने इनसे बोला कि आप थोड़ा सा वीडियो शूट कर दो, उसके बाद अपना कार्टून देखते रहना। उसके बाद दोपहर का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे हमारा खाना रेडी हो चुका है। चावल है और आलू बड़ी की सब्जी थी, साथ में रोटी थी, और मेरे सूट भी आने लगे हैं। तो हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद हस्बैंड मेरे ऊपर चले गए मिस्त्री के साथ थोड़ा सा हेल्प करने के लिए, और मैंने बर्तन वगैरह रखा इकट्ठा करके। उसके बाद मैं सूट में स्टोन लगाने लगी थी, ये भी काम देना था, और बहुत दिनों के बाद जाके अब मिला है। और पता है गर्मी में क्या दिक्कत हो रही है, मतलब गर्मी में जो छोटे छोटे से बाल होते हैं ना, जब पंखा चलता है तो ये बाल फेस पे पड़ जाते हैं, बहुत गुस्सा लगता है, मतलब इतना गंदा सा लगता है। यहाँ पे देखिए इनकी बनियान वगैरह सब फट गई काम करते करते, क्योंकि इतनी गर्मी हो रखी। वहाँ ऑफिस में 24 मतलब जितनी भी देर रहते हैं, 8 घंटे 7 घंटे,
उतनी देर एसी में बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और सब शाम का टाइम हो गया था, 5 बज चुके थे, मिस्त्री चले गए थे। यहाँ पे देखिए तुरंत ही सफाई में लग गए। मतलब इनको इस हालत में भी सफाई करना ही पसंद है, इनको ज़रा सा भी गंदगी पसंद नहीं है। यहाँ पे जैसे मिस्त्री गए ना, इन्होंने झाड़ू वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया। बोले मोटा मोटा कोना जो है ना मैं साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद तुम अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा के साफ़ कर देना। तो मुझे भी कपड़े धोने थे, मैं भी ऊपर आ गई थी। तो हम दोनों ने मिलके ना थोड़ा थोड़ा काम संभाला। मतलब जो काम इनके करने वाला था इन्होंने किया, और जो काम मेरे लायक था तो वो मैंने किया। मैंने भी गमले वमले थोड़े से साइड किए, और पता नहीं मेरे गमले बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्योंकि कभी इधर कभी उधर। और छत पे इतना सारा सामान था, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही है, एक ही रूम है हमारा घर, हमारे घर का, तो फिर उसी में सारे सामान होते हैं। जो थोड़ा सा जो है पुराना सामान होता है वो उसको मैं छत पे रख दिया करती थी, बोरी वगैरह में डाल के। तो अब ना वो सारी चीज़ें मुझे खाली करनी पड़ रही है। यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं कि गमलों को किसी और साइड में रख दो। खुद ही ये सारे गमले लेके आए थे, और अब बोल रहे हैं, कहते हैं छत पे तूने तो इतने सारे गमले रखे हुए हैं, पता नहीं क्या करती है ये वो। मतलब बोल भी रहे थे साथ साथ में। तो यहाँ पे लगभग लगभग साफ़ सफाई हमारी हो चुकी है। नीचे की सफाई मैंने पहले ही कर ली थी, और उसके बाद यहाँ का भी जो मतलब ईंट वगैरह थी ये साइड में कर रहे थे। उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही थी, और इतनी गर्मी थी आज, इतनी गर्मी थी कि मतलब एकदम से पसीने निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई बाल्टी भर के पानी ऊपर डाल रहा है। फिर जो है मैंने मशीन लगा दिए थे कपड़े धोने के लिए, क्योंकि ढेर सारे कपड़े भी इकट्ठा हो गए थे। अगले दिन जो है मतलब टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी तो सारी चीज़ें देखना होता है, क्योंकि सूट भी आ गया है, तो अब मुझे सूट का भी काम टाइम टाइम से करना पड़ेगा। तो कपड़े मैंने लगा दिए थे मशीन में धोने के लिए। उसके बाद किचन में बर्तन भी धुलने लगी थी। जैसा कि मैंने बताया था कि दोपहर का खाना, चाय वगैरह जो मिस्त्री के लिए बना था, वो सारे बर्तन इकट्ठा थे, तो उसको मैं धोने लग गई थी। तो यहाँ पे बर्तन धुल लूँगी, उसके बाद किचन भी साफ़ हो जाएगा। मैं वीडियो भी शूट कर रही थी, और मेरे किसी फ्रेंड का फ़ोन भी आया था, तो उनसे बात भी कर रही थी, स्पीकर ऑन करके। दोनों काम साथ में चल रहा था। तो जो है मतलब यहाँ पे मैंने किचन को अच्छे से धोया, साफ़ किया, क्योंकि मुझे अभी मतलब खसर खसर हर जगह हो रहा था रेत की वजह से। और मुझे रेत का जो पैर के नीचे खसर खस खस होता है ना, वो बहुत गंदा सा लगता है। तो फिर मैंने पूरा सफाई कर लिया कि एक बार मतलब घर साफ़ हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। गंदगी में रहना किसको पसंद है। और घर जब साफ़ सुथरा रहता है ना, तो ऑटोमेटिक खुशी होती है। एक हमारी मोना दीदी है ना, उनके घर को देख के मुझे बहुत सुकून मिलता है। उनका जो है मतलब जो चीज़ें हैं, घर के सामान है, किचन है और बेडरूम है, हर चीज़ मतलब इतना परफेक्ट होता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो उनके घर की जो टाइल है, और क्या कहते हैं कलर पेंट जो है, वो भी बहुत खूबसूरत है। मैं उनके ब्लॉग जब भी देखती हूँ ना, तो बड़े ध्यान से उनके घर को देखती रहती हूँ। अगर मेरी मोना दीदी सुनेंगी तो उन्हें ऐसा लगेगा कि नज़र लगा रही है रोशनी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी किसी के घर को देख के शांति मिलती है, खुशी मिलती है, बस यही बात है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कपड़े भी धुल गए थे, और वहाँ जो है पाइप लगाया हुआ था टैप में, तो इसीलिए जो है मैं पाइप से ही पानी निकाल रही थी।